सोनी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 9 का पार्ट 19 देखने जा रहे हैं। बहुपद पढ़ रहे थे हम लोग, प्रश्नावली 2 का डी सॉल्व कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि गुणनखंड प्रमेय से दिखाना है कि x-2 दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। आपको मैंने गुणनखंड प्रमेय बताया था। गुणनखंड प्रमेय तो यही कहता है कि जैसे कि अगर 2 किसी का बहुपद गुणनखंड है कि नहीं, इसको पता करने के लिए क्या करते हैं कि x-2 में रख के चेक करते हैं। और यानी कि P2 का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो क्या होता है, गुणनखंड होता है। और P2 का वैल्यू नहीं, 0 के बराबर नहीं है तो गुणनखंड नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको गुणनखंड प्रमेय अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपने गुणनखंड प्रमेय अच्छे से समझ रखा है तो आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। और परेशानी तो ऐसे इस वीडियो में भी समझ के आप को परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपने गुणनखंड प्रमेय नहीं पढ़ा है तो आप जाके पार्ट 16 देख लीजिएगा। उसमें मैंने गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय के बारे में अच्छे से बताया। तो चलिए इसमें देखते हैं कि करना क्या होगा। हमको कि पता करना है कि x-2 इसका गुणनखंड है कि नहीं। इसके लिए किया क्या जाता है कि सबसे पहले x-2 को 0 के बराबर कीजिए। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 2। अब हम लिखेंगे कि x-2 px का गुणनखंड होगा। इस कथा कहानी को आप लिख लीजिए खुद से। px का गुणनखंड होगा यदि p2 का वैल्यू 0 हो जाए। अब ये क्यों? देखिए भाई, गुणनखंड कहने का मतलब ही यही होता है कि अगर दिए गए बहुपद से अन्य बहुपद को भाग किया जाए, यानी कि यह भी एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है। तो यही हम कह रहे हैं कि दिए गए बहुपद से किसी दूसरे दिए गए बहुपद में भाग किया जाए और शेषफल आ जाए 0। शेषफल आ जाए कितना? 0। तो हम कहेंगे कि यह जो बहुपद है इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। एक आसान भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि 6 का गुणनखंड 2 भी होता है और 3 भी होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते होइए तो 6 को 2 पूरा काटता है और 3 को भी 6 को 2 पूरा काटता है और 3 भी 6 को पूरा काटता है। तो ठीक इसी तरह अगर यह x-2 इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है तो ये तो श्योर है ना कि x-2 जो है इसको पूरा काट लेगा और पूरा काटने पर लास्ट में आएगा कितना? 0 आएगा। तो मतलब तो यही हुआ ना कि हमको निकालना क्या है, शेषफल निकालना है। और शेषफल निकालने का हमको तरीका पहले से ही पता है कि जो दिए गया बहुपद होता है उसको 0 के बराबर करते हैं और जो x का वैल्यू आता है यानी कि जो चर का वैल्यू आता है दिए गए बहुपद में डालते हैं। हमको तुरंत क्या मिल जाता है? शेषफल मिल जाता है। तो इस गुणनखंड प्रमेय में शेषफल प्रमेय का भी यूज है। तो शेषफल प्रमेय भी पढ़ लीजिए, गुणनखंड प्रमेय भी पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तत्काल में P2 अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि x-2 x³ - 3x² + 4x - 4 का गुणनखंड होगा। अदरवाइज ये उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम px यहाँ पर लिखते हैं। px बराबर है x³ - 3x² + 4x - 4। यही ना है, x³ - 3x² + 4x - 4। P2 निकालिए। ठीक है, अब आप इतना तो मैच्योर ज़रूर हो चुके हैं कि इसमें अब आगे क्या प्रोसेस होता है आप सभी को पता है। 2 की हो जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 × 2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 8 हो गया। 2 दूना 4 3 कितना हो गया? ये -12 हो गया प्लस फिर 4 दूना 8 हो गया प्लस में और -4 इधर हो गया। ठीक, 8 प्लस में फिर ये भी 8 प्लस में 8 8 16 -12 और -4 कितना हो गया? -16। 16 में से 16 घट गया 0। तो हम लिख देंगे ना आपकी चूँकि P2 बराबर कितना है? 0 है, इसलिए x-2 px का क्या होगा? गुणनखंड है। px का गुणनखंड है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले जो दिया गया बहुपद है जिससे हमको भाग करना है उसको 0 के बराबर रख के उसका चर का मान निकाल लिए। उसके बाद में क्या किए कि बहुपद में चर का मान डालें और अगर 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, 0 चर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। और 0 आने से ही गुणनखंड क्यों होगा ये तो हम आपको बताए दिए कि जो गुणनखंड होता है ना अपने दिए गए बड़े, मतलब कि देखिए ना यहाँ पर कि यह जो गुणनखंड है 6 को पूरा काटता है ना, इसी तरह अगर यह x-2 इसका गुणनखंड होगा तो पूरा काटेगा, यानी कि शेषफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यही शेषफल चेक कीजिए। शेषफल अगर 0 आ गया
तो समझिए कि गुणनखंड है, ठीक ना। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो समझिए गुणनखंड नहीं है। समझ में आया बात? अच्छा, अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। तो आप अब वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए, है ना। सबको आपको लिखना नहीं है, सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप पहले खुद से भी इसको ट्राई करके देखिए। अगर नहीं बनेगा तब तो आगे आप फिर से वीडियो चला के देख सकते हैं। x + 3 के बारे में इस बार चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं। तो x + 3 को सबसे पहले हम 0 के बराबर कर दिए। तो x का जो वैल्यू है हमारा कितना आ गया, वह -3 आ गया। तो हम लिखेंगे कि x + 3 px का गुणनखंड होगा। अब इसको आगे आप लिख लीजिए, गुणनखंड होगा कब, जब p - 3 का वैल्यू आ जाए 0 के बराबर, ठीक है। तो चलिए इसमें x के जगह पर -3 डाल के देखते हैं होता क्या है। x² है, 8x है और 15 है, यही है। अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि p - 3 हम निकालने जा रहे हैं। तो x² कहने का मतलब कितना हो जाएगा, -3 के स्क्वायर। 8 गुने कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारा इधर 15। तो 3 × 9 हो गया, 8 × -24 हो जाएगा। इस पर कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा और प्लस इधर हो जाएगा 15, ठीक। तो 15 × 9 24, 24 से 24 घट गया, कितना हो गया, 0। तो यहाँ भी अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाए हैं, कथन बनाए हैं, ठीक इसी तरह इसमें भी आप बना लीजिए। सी नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है। तो अब आप इतने मैच्योर जरूर हो चुके हैं कि थोड़ा सा खुद से कोशिश कीजिएगा। तो इसमें जैसे बाकी ये ए और बी में किए हैं सेम वैसा ही करेंगे। अब ये डी नंबर कहता है कि विभाज्य है। अरे भैया, विभाज्य होने का मतलब तो यही होना कि पूरा पूरा काट देना, ठीक ना। माने कि x - a से है जो दिया गया बहुपद है पूरा पूरा कट रहा है, और पूरा पूरा कट रहा है मतलब कंची हुआ, मतलब तो यही हुआ ना कि शेषफल हो गया हमारा कितना, 0। वेरी गुड, शेषफल हो गया 0। मतलब यही है कि इस x - a को भी 0 के बराबर रखने जा रहे हैं हम, ठीक है। जो चर का वैल्यू आएगा उसको दिए गए बहुपद में डालेंगे, 0 के बराबर कर दिया तो समझ जाइए कि यह जो है इससे विभाज्य है। तो चलिए इसका भी शुरू करते हैं कथा कहानी। x - a को कर देंगे 0 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना आ गया, a आ गया। अब फिर वही कहानी लिखेंगे कि x - a से यह जो px है गुण विभाज्य होगा यदि pa बराबर हो जाए कितना, 0। तो px कितना है, px है x² - ax - bx, ठीक है ना, और प्लस ab, ठीक। अब जितना भी अब हम निकालेंगे pa, ठीक। अब देखिए जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ a, तो a गुने a कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, b गुने a कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा, और प्लस ab तो इधर पड़ा हुआ है, प्लस ab माइनस ab रामघाट, -a² प्लस स्क्वायर रामघाट, बच कितना गया लास्ट में 0। pa 0 आ गया। तो फिर वही कहानी लिखेंगे कि px यानी कि यह लिखेंगे हम कि px x - a से विभाज्य है। यहाँ पर भी लिख दीजिए कि चूँकि pa बराबर हमको मिल गया 0, इसलिए px x - a से विभाज्य है। समझ में आ रहा है बात? चलिए डी नंबर तो हुआ। अब ई नंबर में चेक कर लीजिए, 2t + 1 का गुणज क्या होता है, गुणज। एक तो होता है गुणांक, दूसरा होता है गुणज, ठीक ना। अरे फैक्टर को ही हिंदी में गुणज कहते हैं भाई, गुणनखंड कहिए या फिर गुणज कहिए तो सेम चीज़ है ना। अब इसको देखिए 2t + 1 को क्या कर देंगे, 0 के बराबर, ठीक है। एक होता है गुणांक और दूसरा होता है गुणज, ठीक ना। तो इसमें भी वही पूछ रहा है कि यह जो 2t + 1 है इस दिए गए बहुपद का क्या है, गुणज है। मतलब कि यह जो 2t + 1 है इस नंबर को पूरे पूरे क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तो फिर से वही कहानी, 2t + 1 है तो 2t बराबर -1 और t बराबर कितना हो गया, -1/2। अब फिर से वही लिखिए कि 2t + 1 इसका गुणज होगा यदि t - 1/2 कितना हो जाए, 0 हो जाए।
कितना हो जाए 0 हो जाए। अब कहानी को हम आगे ले चलते हैं। अब हम करना क्या होगा कि जहाँ जहाँ हमको t दिखे, सबसे पहले तो pt को लिख लीजिए। pt है 4t का क्यूब, फिर 4t का स्क्वायर, फिर माइनस t और फिर -1, इतना हो गया। फिर 4 गुने t का क्यूब तो -t है ना, तो -1/2 का क्यूब हो जाएगा। फिर 4 गुने -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और -1/2 और फिर -1, ठीक। अब तो हम इधर कर सकते हैं, ये इधर बाउंड्री 4 गुने -1/3 का क्यूब यानी कि -1/8, अच्छा, -1/2 का स्क्वायर यानी कि +1/4, तो +4 तो पहले से था ही, बट्टा में हो गया 1/4, इधर -1/2 और फिर -1, ठीक। ये 4 से 4 कट गया, 4 दूनी होके हो गया 8, तो ये हुआ कितना, यह हो गया -1/2, ठीक है, और यह हो गया +1, और इधर हो गया ये आपका -1/2 और फिर फिर हो गया -1, ठीक। अब इसमें क्या है कि -t का क्या माइनस में था क्या, -t, यहाँ पर एक पर से गलती हो रहा है ये कि एक -t तो पहले से था, -t का हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1/t हो गया, 1/2 हो गया। तो देखिए +1/2 और -1/2 कट के 0 और +1 और -1 कट के 0, फिर से 0 आ गया। तो हम वही कथा कहानी लिखेंगे कि जो यह कहाँ है 2t + 1 है, इस दिए गए qt का क्या है, यहाँ पर qt लिखिए, pt नहीं, qt का गुणज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 को और फिर आगे के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।